हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि संख्या ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि a बराबर 3 हो तो b बराबर 2। यदि a बराबर 8/9 हो तब b का मान क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो संख्या a है वो b के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोस्तों, आप कैसे लिखोगे इसको इक्वेशन के फॉर्म में। दोस्तों, आपको लिखना होगा a, और दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा 1/b⁻³ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है b के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर समानुपाती का संबंध होता तो a समान अनुपाती और ये b⁻³ यानी कि b का घन, लेकिन यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर बट्टे में ले जाना होगा 1/b⁻³ तो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती संबंध लिखते हैं। दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने ये संबंध कैसे लिखा है। a है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, b के घन के। तो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों, अब ये जो व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह है इसको हम यहाँ पर हटाएंगे और इस चिन्ह के स्थान पर एक स्थिरांक आएगा, और वो स्थिरांक दोस्तों क्या होगा, k। दोस्तों, यहाँ पर जो k है वो व्युत्क्रमानुपाती स्थिरांक है, कांस्टेंट है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमें प्रश्न में दे रखा है कि a बराबर 3 है तो b बराबर 2 है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अब क्या करना है, a के स्थान पर 3 रखना है और b के स्थान पर 2 रखना है और k का मान निकालना है। दोस्तों, a का जगह हम 3 रखेंगे और यहाँ पर k, और यहाँ पर b की जगह हम 2 रखेंगे तो 2⁻³ लिखना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आप कैसे करोगे, 3 तो लिखा ही हुआ है दोस्तों, k लिखना है आपको, और दोस्तों यहाँ पर 1 बट्टे, और दोस्तों 2⁻³ को जब आप 3 बार खोलोगे 2 को ऐसे इस तरीके से, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख दोगे 8। तो दोस्तों 3 बराबर आ गया k/8, और दोस्तों अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, 24। बिल्कुल दोस्तों, k बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे किस तरह से यहाँ पर जो ये संबंध दे रखा था हमने उसको लिखा, और फिर यहाँ पर ये a की वैल्यू 3 रखी और b की वैल्यू 2 रखी। दोस्तों, यहाँ पर ये व्युत्क्रमानुपाती जो चिन्ह है उसको हटा देंगे और इसकी जगह स्थिरांक k आ जाएगा, और इस तरह से हमने b⁻³ लिखी। और दोस्तों, जब हमने a बराबर 3 और b बराबर 2 रखा तो उस स्थिति में हमारा जो यहाँ पर k का मान आया है वो 24 आया है। तो दोस्तों, आप अब यहाँ पर ये समझिए कि a बराबर जो है वो k/b⁻³ है, और जहाँ पर k बराबर क्या है, 24। और दोस्तों, अब आगे प्रश्न में पूछा गया है कि a बराबर अगर 8/9 हो। दोस्तों, a के स्थान पर हमें 8/9 रखना है और उस स्थिति में हमें b का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अब क्या करना होगा, k के स्थान पर तो 24 रखना है और a के स्थान पर 8/9। दोस्तों, ये a के स्थान पर हमने 8/9 रख दिया, k के स्थान पर 24 रख दिया, और b की घात कितना है दोस्तों, 3। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें b का मान ज्ञात करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का गुणा तो b⁻³ से होगा, तो इस तरह से लिखना होगा, और 24 का मल्टीप्लाई जो है वो 9 के साथ होगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको अब क्या करना होगा, b⁻³ को यहीं पे रहने देना है और 8 को दूसरे पक्ष में ले जाना है। दूसरे पक्ष में जब 8 जाएगा तो दोस्तों ये भाग के रूप में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा के रूप में है, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये भाग के रूप में जाएगा। तो दोस्तों, अब आप इसको हल कर सकते हो। आप 8 के पहाड़े से 24 को काट सकते हो, 3 बार कट जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो b⁻³ बराबर किसके आ गया, यहाँ पर 3 का गुणा 9 से किया तो दोस्तों ये 27 के बराबर आ गया। और दोस्तों, b बराबर कितना आ जाएगा, दोस्तों b बराबर यहाँ पर 3 आ जाएगा। किस तरह से दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है b⁻³ बराबर 27 आया है। और अब आप यहाँ पर b लिखिए। दोस्तों, यहाँ पर जो ये घात है वो घन में है, और दूसरे पक्ष में जब ये जाएगी तो ये घन मूल के रूप में जाएगी दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि 27 का घन मूल क्या होता है, 3 होता है। दोस्तों, इस तरह से भी लिख सकते हो कि आप 27 को 3 लिखोगे और 1/3 लिखा ही हुआ है, और 3 से 3 ये कट जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आपका आंसर b बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन सवालों को हल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।